आई स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 22, जिसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। तो इन सर्कल द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच अप्लाइज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर्स टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल एंड देयर डेरिवेटिव टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ऐसी ब्रांच हमने देखी है केमिस्ट्री की जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रोसीजर्स को यूज करके रॉ मटेरियल को नेचुरल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी ब्रांच आपकी कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हिच डाई इज यूज्ड इन बूट पॉलिश। तो बूट पॉलिश के लिए कौन सी डाई यूज होती है स्टूडेंट? एजो डाई नहीं यूज होगी, कॉन्गो रेड भी नहीं यूज होगी, मिथाइल ऑरेंज भी नहीं होगी, बिस्मार्क ब्राउन हमने पढ़ी है, आप मेन लेक्चर में देख सकते हैं। बिस्मार्क ब्राउन जो है वो ब्राउन कलर की पॉलिश है जो कि बूट पॉलिश में यूज होती है। मिटीसाइड का जो यूज है वो आपको बताना है नेक्स्ट एमसीक्यू में, जिसका काम क्या होता है स्टूडेंट? वो टिक्स एंड माइट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको पता लगाना था थर्ड एमसीक्यू में। चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। एरोसोल एंड लोशंस आर यूज। तो स्टूडेंट, हमने लेक्चर में देखा है कि ये दोनों क्या है, रिपेलेंट का काम करते हैं। तो एरोसोल और जो आपके लोशंस हैं उसको हम रिपेलेंट में लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पेट्रोकेमिकल आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने मेन लेक्चर में देखा कि इसकी जो 3 मेजर क्लासेस हैं, जिसमें ओलिफिन्स भी आ जाता है, जिसमें आपका एरोमेटिक्स भी आ जाता है और जिसमें आपकी सिनगैस यानी सिंथेसिस गैस भी आ जाती है। तो इसकी 3 मेन क्लासिफिकेशन, जिसको आपने एनसर्कल कर लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स आर देयर। तो स्टूडेंट, पॉलीमर्स की क्लासेस हमने देखी हैं, इसकी 2 मेजर क्लासेस हैं, ये हमने लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। नायलॉन इज द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय। तो नायलॉन की जो प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से नहीं होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होती है। इसका रिएक्शन भी मैंने आपको मेन लेक्चर में बताया हुआ है कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था एडिपिक एसिड और हेक्साडाइमाइन की मौजूदगी में। तो वहाँ पे आप लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर की मौजूदगी में आपका नायलॉन पॉलीमर बनता है, जिसको नायलॉन 66 बुलाते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के लिए स्टूडेंट पर्ल भी यूज होता है, कैस्टर ऑयल भी यूज होता है, नाइट्रोसेलुलोज, लेकिन जो रेसोर्किनोल है वो यूज नहीं होता। तो इसको आपने अंडरलाइन करना था या एनसर्कल करना था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। अ पॉलीमर विच बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। तो इसको हमने देखा है कि एक ऐसा पॉलीमर जब इसको हम हीट करें और वो हार्ड हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सिंपल ब्रेड है जो कि हम खाते हैं ब्रेड, उसको अगर हम जो हीट करें तो वो क्या हो जाएगी, सख्त हो जाती है। तो ऐसे पॉलीमर क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। नेल पॉलिश रिमूवर बेस commonly contains a mixture of 2 organic solvent। तो स्टूडेंट, हमने देखा नेल पॉलिश रिमूवर में 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें एसीटोन और इथाइल एसीटेट यूज होते हैं। तो ये जो 2 केमिकल हैं ये आपने ज़हन में बिठा लेने हैं, जिसके जरिए से आप नेल पॉलिश रिमूवर बना सकते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव्स आर ऑल्सो नोन एज बायो एडेसिव। तो स्टूडेंट, जो नेचुरल एडेसिव्स हैं उनको हम बायो एडेसिव्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। अ केमिकल कंपाउंड विच इज मेंट टू स्टिक थिंग्स टुगेदर। यानी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिससे आप चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हो, ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम एडहेसिव्स बुलाते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से कौन सा केमिकल चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है, और बहुत सारी डिटेल मैंने एडेसिव्स की अपने मेन लेक्चर में बताई हुई है। बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज 13। पॉलीमर आर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर। तो ऐसे पॉलीमर जो कि एक से ज़्यादा मोनोमर से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम को पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि होमो पॉलीमर तो सेम टाइप के पॉलीमर से मिलते हैं, तो को पॉलीमर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट, सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।